किसान साथियों, आपसे मिलने के कई बहाने हैं। इस देश में खेती के दिन सुहाने हैं और युवाओं को, किसानों को इससे जुड़ने के खास मायने हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल A2XYZ फार्मिंग में। मैं आप आज को ये कहूँ, एक पंक्ति के माध्यम से एक बात कहूँ कि कितना भी पकड़ लो, फिसलना ज़रूरी है। ये वक्त है, बदलना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले किसानों का मानना था कि खेती में लाभ कम और मेहनत ज़्यादा है। जबकि आजकल के युवा किसान, शिक्षित किसान का मानना है कि खेती में लाभ की कोई सीमा नहीं होती। जबकि जो पारंपरिक जो खेती करते हैं किसान, जिनके माता पिता, दादा और उनके पिताजी जो खेती करते आ रहे हैं, वही वो खेती करते हैं। जो पारंपरिक खेती की वजह से उनको जो उनके अंदर भावना की पैदा हुई है कि खेती में हम नुकसान अधिक देखते हैं, जबकि हमें मेहनत करने के बावजूद भी हमें मुनाफा नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं एक शिक्षित होना, कृषि पद्धति की संपूर्ण जानकारी नहीं होना, यही सबसे बड़ा कारण है। जबकि कृषि के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई मुनाफा नहीं कमा सकता, कोई पैसे नहीं कमा सकता। दुनिया के अंदर कहीं भी देखो कि कृषि से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, और कृषि से जो मेहनत करके अगर पैसा कमाए तो इसमें कोई सीमा नहीं। तो यह कृषि को समझना और कृषि के नियम और प्रकृति का जो समीकरण है उसके अनुसार चलना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो जो हम इस आधुनिकीकरण को लेकर, जो कृषि को लेकर जो चल रहे हैं, जिस तरीके से बाजार मंडियों में और जो बाजारीकरण हुआ है और कृषि का जो आधुनिकीकरण हुआ है, तो उसकी वजह से जो समस्याएं देखने मिली है, साथ ही साथ में जो ये रासायनिक विधि के माध्यम से जो कृषि पद्धति की जा रही है, जिससे जो भी फसल की जाती है उसकी गुणवत्ता में बिल्कुल भी गिरावट आती है, बहुत गिरावट आती है और उसकी कीमत घट जाती है। वहीं एक तरफ देखें तो हमें जैविक खेती की ओर रुझान कम दिखाई देता है, जबकि उसकी गुणवत्ता के आधार पर हमें उनके बजाय 4 गुने तक पैसे मिलते हैं। तो कहीं न कहीं हमें यह समझना होगा कि जो हम जैविक खेती कर रहे हैं और जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसमें हमें मुनाफा और कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ हमें कौन कौन सी परेशानियाँ देखने को मिल रही है, उनको मद्देनज़र रख के हमें यह समझना होगा कि जैविक खेती से हमें फ़ायदे कितने हैं। जैविक खेती का जो रूल है वो प्रकृति के नेचर के अनुसार है, जो कि सभी को स्वच्छ और एक अच्छा स्वास्थ्य, जो जीवन की जो समीकरण है, जो वंशानुगत जीवों का समीकरण है, वो सभी को, और वातावरण का जो समीकरण है उनको सबको साथ लेकर चलता है। तो उनको अपनाना हमें आवश्यक है, और साथ में ये समझना भी हमें ज़रूरी है कि अगर जैविक खेती करते हैं तो फायदे हैं, तो क्यों नहीं हमें इसे अपनाते। तो आज के जो युग में जब जिस तरीके से हम बढ़ावा दे रहे हैं रासायनिक विधि को, वो बहुत ही नुकसानदायक है। आज मैं आपको इसी विषय के अंदर कुछ चर्चा कर रहा हूँ कि हमें जैविक विधि के अंदर अपनाना है, साथ ही साथ में हमें कृषि के अंदर सुधार का आवश्यक है। जो कि हम पीछे गलतियां करते आ रहे हैं उसमें सुधार आवश्यक है, क्योंकि जो किसान साथी एक फसल को लगातार बा रहे हैं और साथ ही में मिक्सड फार्मिंग को छोड़कर वो किसी एक फसल को साल भर तक उसी से अपनी इनकम लेने का माध्यम समझते हैं, तो कहीं न कहीं वो गलत है। उसको इस रवैये को बदलना होगा, क्योंकि रवैया जब तक नहीं बदलेगा, कि जब तक मिक्सड फार्मिंग नहीं होगी, तब तक हम कृषि के अंदर पैसे नहीं कमा सकते। कृषि के अंदर हम एक व्यापार का महत्व नहीं समझ सकते। एक व्यापार का स्रोत जब तक हम नहीं समझेंगे कृषि को, तब तक हमारा इनको ये समस्याएं देखने को मिलेगी। तो कृषि के अंदर ये हुआ कि जैविक विधि के माध्यम से हम खेती करेंगे तो हमें मिक्सड फार्मिंग को अपनाना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रकृति का एक नेचर है कि वो एक पौधा दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। तो मिक्सड फार्मिंग में हम अगर खेती करते हैं तो हमें यह प्रकृति के नेचर का रूल
एक पूर्णतः लागू होता है तो उससे बहुत फायदे होंगे। और समय अनुकूल हम अगर फसल बोएंगे और उनके समय अनुकूल उसकी कटाई करेंगे, समय अनुकूल उसको व्यापार तक भेजेंगे और उसका व्यापार करेंगे, बाजारीकरण समझेंगे, और बाजारीकरण को छोड़कर उपभोक्ता को सीधा हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो बाजारीकरण का जो हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है उससे बचने का मौका मिलेगा। तो कुछ मुख्य मुख्य ये बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना होगा। तो इसके चलते मैं आपको ये तो बातें जो जैविक विधि को अपनाकर आपको खेती करना है, और इसके बारे में विस्तार से आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के जो मुख्य टॉपिक है उस पर हम चलते हैं कि आज हम दो बागवानी की खास फसलों के बारे में, जो इस समय जो अप्रैल के शुरुआत से ले लो या फिर जनवरी से फरवरी को ले लो, जायद ये ऋतु के अंदर हम अगर इन दोनों फसलों की खेती करते हैं तो हमें एक अच्छा मार्केट में मुनाफा देकर जाती हैं, जबकि इसमें कोई लागत अधिक नहीं है। जैविक प्रक्रिया के माध्यम से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पहले तो हमारी है कि गंवार की खेती, जो सब्जी का गंवार आता है उसकी खेती, साथ ही में एक मोटी काचरी की खेती, इनको दोनों को हम मिक्सड फार्मिंग में करेंगे तो साथ ही में होगी। और इसका एक फ़ायदा हमारा ये होगा कि दोनों को हम जैविक विधि से करेंगे तो हमें ज़्यादा लागत नहीं मिलेगी, और बाज़ार इसके समय इनकी मांग अधिक होती है, जिससे कुछ समय में 2 या 3 महीने में वर्षा ऋतु के आने से पहले पहले हमें इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं। आगे की फसल इसके साथ बुआई कर सकते हैं, जबकि इससे कोई ज़मीन पर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता और ज़मीन शुद्धिकरण भी होता है। तो हम इनके जो मुख्य बात है कि इनके अच्छे बीज की आवश्यकता बहुत होती है। तो इसका बीज आपको मैं बता दूं कि गंवार के लिए तो आप गोल्ड वेगा गंवार 51 और 61 दोनों को आप ले सकते हैं। कोई से को बहुत अच्छा गंवार है, झूम के आपको गंवार फलियाँ देता है, तो उनका लें। और काचरे का आपको क्षेत्रीय जो काचरे का बीज मिलता है उनको आप लें। तो किसान साथियों, इन दोनों को आप जैविक विधि के माध्यम से इसकी खेती करें और गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट को एक साथ डालें और इसकी अच्छी फार्मिंग इस समय आप ये करें। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं हम अगले प्रसारण में। अनेक समस्याओं, कृषि की पद्धति की जो समस्याएं देखने को मिल रही है उनको बताने के लिए, तब तक के लिए राम राम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रहें। धन्यवाद।